नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसका इंतज़ार आप सभी लोगों को होगा शायद। जन्म कुंडली देखते समय आज आप एक पूरी तरह से ये खाली जन्म कुंडली देख रहे हैं। इसमें कोई ना नंबर है ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं, ये हमारे खाली घर है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खाली घर से आपकी कुंडली प्रेडिक्शन करना आपको बताऊंगी। तो आज हम बात करते हैं, इसमें जो हमारा ये सबसे पहला घर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, प्रथम घर। हमारा जो पहला घर है ये है क्या, हमें ये हमसे कहता क्या है, ये पूरी जन्म कुंडली का इतना महत्वपूर्ण भाग क्यों है, हम इससे क्या क्या जान सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए हमारे जीवन का ये आरंभिक बिंदु है। यानी कि हमारे जो ये 12 घर सबको मिले हैं, ये हमारे लाइफ के डोमेन है। जन्म कुंडली के 12 हाउस यानी कि 12 घर हमारे डोमेन है। अब इस डोमेन में जो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो यहीं से शुरू होता है और वो है हमारा फर्स्ट, प्रथम हाउस। तो ये है क्या, इससे हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। देखा जाए, इसी घर से हमें जन्म कुंडली में पता लग जाता है कि ये पूरी जन्म कुंडली है क्या। कभी कोशिश करिए आपने जानने की। तो आज आप खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि आपका ये जो प्रथम घर है ना, इसमें नंबर क्या डला है, इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन ये बाद में आती हैं। पहले हम समझ लें कि हम इससे समझ क्या क्या सकते हैं, क्या क्या चीजें जान सकते हैं। देखा जाए, जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, हमारी शारीरिक बनावट है, हम कैसे हैं। आप किसी व्यक्ति को सामने से देखते हैं, आप देख के ही बताते हैं ये छोटा है, ये मोटा है, ये लंबा है। तो ये किस, उसकी जो फिजिकली बनावट है वो आप कैसे बताते हैं, उसकी फिजिकल बॉडी को देख के। तो वो हमारा प्रथम घर है, वो हम इससे पता लगा लेते हैं। आपने जन्म कुंडली का प्रथम घर देखा तो आपने उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व तो पता लगा लिया। ये हमारे शरीर की आत्मा है, हम सोल की बात करते हैं, वो इससे पता लग जाता है। हम कितने प्योर हैं लाइफ में, वो भी हमारा इस हाउस से पता लग जाता है। अब हमने जीवन का आरंभ जो किया है ना, वो इस हाउस से किया है। इसी के बाद हमारी सारी चीजें हमें देती हैं। अब सबकी जन्म कुंडली में ये प्रथम घर है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान ने हमें प्रथम घर देकर नहीं भेजा है, या हम 11 ही घर लेकर आए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। सारे के सारे लोग 12 के 12 घर लेकर आए हैं और सभी सभी का प्रथम घर यही होगा। इसके अलावा किसी का कोई दूसरा प्रथम घर नहीं है। तो मैं इससे क्या जान सकती हूँ, मैं इससे अपने बारे में जान सकती हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा कितनी है, मेरी अगर एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा है, वो क्यों है। उसके दो कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक दिखता है और कोई व्यक्ति बड़ा आलस करता है हर चीज़ को। कोई व्यक्ति रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो प्रथम घर तो सभी को एक सा मिला है, फिर ये इतने अलग अलग चीज़ें क्यों होती हैं लोगों के उसमें। कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, कोई व्यक्ति बिना गाली दिए बात ही नहीं करता है। क्या ये सारे प्रथम घर से हैं? हाँ, ये सब चीजें काउंट करती हैं। इस प्रथम घर के बाद जो इसमें अन्य चीजें शामिल है ना, वो काउंट करती हैं। जो हमारी मेन जड़ है वो ये है। अब काल पुरुष की कुंडली में हम इसको धर्म त्रिकोण का घर भी कहते हैं। यानी कि केंद्र, यहाँ से हमारा केंद्र, आपने सुना होगा कोई कई बार सेंटर, तो वो यहाँ है। केंद्र के 4 घर कहते हैं ना, तो वो केंद्र के 4 घर ये हैं, 1 2 3 4। उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो हम आते हैं और यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और जब जीवन की शुरुआत फर्स्ट हाउस से होती है, तो अब इस घर में कौन से प्लेनेट बैठते हैं, कौन से ग्रह बैठते हैं, जो हमारे इस घर को बड़ा महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो हम जब अपना जन्म हमारा होता है, वो हमारा उसी समय तय कर देता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा कर्म क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसा करेंगे। तो अगर हम पहले घर की बात करें आपसे, पहले घर में कौन से ग्रह
अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो कारक की अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस किसका है? फर्स्ट हाउस है मार्स का। तो स्वाभाविक है मंगल का घर है, तो मंगल का अपने घर में हर कोई अच्छा होता है, तो मंगल यहाँ पर कारक होते हैं। दूसरा, अब इस घर में कौन व्यक्ति एक्सॉल्टेड होता है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के बारे में। तो यहाँ पर उच्च के जो होते हैं ना, सूर्य होते हैं, तो सूर्य इस घर के कारक होते हैं। यहाँ पर अगर मंगल है तो आप देखना जितने भी एरीज असेंडेंट के या एरीज साइन के लोग होते हैं वो बड़े ऊर्जावान होते हैं, उन्हें आप कई सारे काम सौंप दीजिए वो थकते नहीं हैं, एनर्जी बहुत होती है एरीज लोगों में। अब यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाल देंगे, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आ जाएगी, आप लोगों पर शासन कर सकते हैं। दूसरी चीज हम बताते हैं यहाँ पर कि चंद्रमा क्यों कारक होते हैं? चंद्रमा क्या है असल में? ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है, और हमारे इस व्यक्तित्व पर राज किसका है? हमारे इस व्यक्तित्व पर राज हमारे मन का है। हर व्यक्ति अपने मन से चलता है। कोई कहता है ना, आप किसी से कहो कि ये इतना पीता क्यों, जब तक उसका मन नहीं करेगा वो कुछ नशीली चीजों पे जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर को चंद्रमा जो होते हैं वो कारक होते हैं। अब चंद्रमा आपके अफ्लेक्शन में नहीं है और बहुत अच्छे हैं, तो ये व्यक्ति भी शासन करता है, ये कल्पनाशील होते हैं, ये संवेदनाओं को समझते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कवि, राइटर, और देखा जाए तो बहुत इनोवेटिव वर्क भी ये करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा को इसलिए कारक माना गया है। चंद्रमा के बाद बात करते हैं शनि की। अब शनि एक नंबर पर डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कारक क्यों है? क्योंकि शनि जो है ना आपके कर्म भाव के ग्रह है, वो कर्म को निर्धारित करते हैं। अब कर्म का ग्रह आपके व्यक्तित्व पर आकर बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति, अगर वो एफ्लेक्शन में ना हो सैटर्न, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। अब लग्न में शनि आ जाएगा तो उसके कोई काम तो समय पर होंगे नहीं, हमेशा डिले होंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा और सदैव निरंतर कछुए की तरह चलता रहेगा, और आखिरी में उसकी जीत हो जाती है। क्योंकि लग्न में अगर शनि हो तो होता वही है जो वो चाहता है, लेकिन अगर कहीं से वो पीड़ित हो गया, सैटर्न अफ्लेक्शन में आ गया, तो व्यक्ति समय से पहले हार मानकर थक जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता है, वो सिर्फ उस पहाड़ को देखता है और सोचता है कि क्या मैं आज इस पहाड़ को तोड़ दूंगा, कल तोड़ूंगा, परसों तोड़ूंगा, और निरंतर आलस करता है। और इस आलस के कारण उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो आपने कभी अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि आपका जो ये प्रथम भाव है ये क्या कहता है आपसे, कौन से ग्रह इसमें बैठे हैं। आप मुझे मेरे YouTube पर भी आप मुझे मेरे कमेंट कर लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रथम घर है इसमें 1 से लेकर 12 तक कौन से नंबर पड़े हैं, कौन से इसमें ग्रह बैठे हैं। दूसरी चीज, यही आपकी ना भाग्य के नींव भी तय करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर से हम देखें, भाग्य हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर हमारा भाग्य है, और हमारे भाग्य की नींव हमारे जन्म लेते ही पड़ जाती है कि हमारा भाग्य क्या होगा। कोई लोग बहुत अच्छा इस हाउस को लेकर आए होते हैं, वो क्यों होता है इसके लिए मैं एक अलग से आपको इसका वीडियो बनाकर दूंगी कि ये क्यों होता है। दूसरा, मैंने कहा कि ये हमारा सोल, हमारी आत्मा का घर भी यही है, यहीं से हमें पता लगती है चीज़ों का। हम ध्यान में कितना जाएंगे, हम किसकी पूजा करेंगे, हम जीवन में क्या करेंगे, वो ये हाउस बता देगा कि आपके अंदर ध्यान को लेकर क्या है, आपके अंदर आध्यात्म को लेकर क्या है। ये सब चीज़ें हमें हमारा फर्स्ट हाउस बता देता है। तो अपने फर्स्ट हाउस पर देखिए कि कौन से ग्रह बैठे हैं। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इस हाउस में कारक होते हैं। क्यों होते हैं? अगर जुपिटर यहाँ पर है गुरु, तो वो आपके ज्ञान का विस्तार कर देंगे,
दूसरी चीज, सेवंथ दृष्टि से वो आपके सप्तम में डालेंगे, तो आपके दाम्पत्य को, आपके वैवाहिक जीवन को खराब नहीं होने देंगे। तीसरा है कि वो यहाँ से आपके धर्म भाव को देखेंगे, यानी कि आपके भाग्य को देखेंगे, तो आपके चीजों को बढ़ाकर आपको रिजल्ट देंगे। अब आता है इसके हमारे जीवन पर प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। कई लोग बड़े लक्ष्यों को लेकर अपने साथ चलते हैं, उनका एक लक्ष्य रहता है कि मैंने ये करना है, और उसको पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो ये वो चीज भी हमारी यही तय करता है। अब कई ये होता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। अगर उनका भाग्य प्रबल है तो भाग्य के साथ उनको वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर भाग्य प्रबल नहीं है और कहीं से भी भाग्य भाव पर कोई अफ्लेक्शन आ गया, किसी तरह की कोई चीज आ गई, तो वो इस भाव को पीड़ित कर देती है। उसके बाद हमारा मानसिक संतुलन भी यहीं से पता चलता है, हमारे अंदर ठहराव कितनी है, स्थिरता कितनी है, वो भी हमारा पहले भाव से पता लगता है। दूसरी चीज है हमारे रिलेशंस पर क्या प्रभाव रहेगा, हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, समाज के साथ कैसे रहेंगे, ये भी हमारा व्यक्तित्व बताता है। असल में देखा जाए यही पूरे 12 घर, हर घर की अपनी एक अलग पहचान है, हर घर हमें अलग देता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास अगर पहला ही घर पीड़ित है, आपके पहले ही घर में बहुत सारे अफ्लेक्शन आ गए हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आपके पास चीजें, कष्ट जो है, पीड़ाएं जो है, उठ उठ कर आएंगी। और यही हाउस अगर हमारा कमजोर होता है तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, किसी तंत्र का लगना, किसी नजर दोष का लगना, इन सब चीजों का, हालांकि वो हमारे एर्थ हाउस से होता है। लेकिन नजर किसको लगती है? नजर लगती है व्यक्ति को। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति आप हैं। अगर एर्थ हाउस अफ्लेक्शन में है, एर्थ हाउस में कोई पीड़ा है, तो नजर किसको लगेगी? नजर आपको लगेगी, आपके कार्यों पर लगेगी। तो अगर ये घर भी हमारा एर्थ हाउस भी अफ्लेक्शन में है और हमारा फर्स्ट हाउस भी पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यों में, अपनी चीजों में बहुत जल्दी बाधाएं आने शुरू हो जाती हैं। अगर किसी का तंत्र मंत्र किया कराया ये सब लगता है, वो इसी घर को लगता है। और यही घर जब बर्बाद होना शुरू होता है तो बाकी सारे घर हमारे बर्बाद होते हैं। इसलिए मैं जिसको भी बताती हूँ, रेमेडी करती हूँ, देती हूँ, तो मेरा प्रथम जो देखने का दृष्टिकोण रहता है वो व्यक्ति का पहला घर रहता है। ये घर अगर पीड़ित है तो बाकी घरों पर हम क्या करेंगे? अगर मेरा मन ही पीड़ित है, मैं ही कुछ नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? इसलिए इस घर की मजबूती बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके प्रथम घर में कौन सा नंबर है, कौन से ग्रह बैठे हैं, तो आज ही अपनी जन्म कुंडली खोलिए, कोई कठिन नहीं है। जन्म कुंडली खोलकर देखेंगे, ये जो पहले हमारे 12 घर है ना, इन 12 घरों में जो ये पहला घर आपको दिख रहा है, बाकी कुछ मत देखिए, इस घर को देखिए। इस घर में आपने जो नोट करनी है चीजें, वो क्या करनी है, आप देखिए कि इस घर में एक तो नंबर कौन सा पड़ा है, 1 से लेके 12 तक। केवल क्या नोट करना है आपने? 1 से लेके 12 तक नंबर कौन से पड़े हैं वो मुझे बताना है। वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिख दीजिए आप। दूसरी चीज, अब अगर कोई भी ग्रह इसमें लिखा है, माना आपका जुपिटर लिखा है, आपका मार्स लिखा है, सन लिखा है, मून लिखा है, वीनस लिखा है, या 3-4 ग्रह एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अगर हमारे 3-4 ग्रह यहाँ पर बैठ गए तो हमारा व्यक्तित्व अलग अलग तरह का हो जाता है। हम किसी को हम अलग दिखते हैं, किसी को अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उतने ग्रहों का प्रभाव हमारे वही फर्स्ट हाउस पर आ जाता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही कि अपनी जन्म कुंडली को खुद चेक करना सीखिए कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छा, ये आपको, अगर आप अपना फर्स्ट हाउस चेक कर लेंगे ना, बहुत मजबूती से आपका फर्स्ट हाउस आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर कहीं से भी सूर्य बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी व्यक्ति होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। मंगल भी हो गए
तो आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। अब क्योंकि ऊर्जा बहुत आ गई ना, अब इनको जो है किंग अपने आप में सूर्य हैं, वो हमारे आत्मा के भी कारक हैं। उसके बाद मंगल जो एक सेनापति हैं, मतलब बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। सूर्य और मंगल एक साथ आपके पास आ गए। अच्छा, गुरु भी आ गए, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। कई बार ये जब राज दरबार में होते हैं, अब तो राज दरबार नहीं चलते हैं। राज दरबार का मतलब है आज के समय पर जो सेक्रेटरी वगैरह होता है वो राजा को सलाह देते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सचिवों के जरिए सलाह लेते हैं, पूछते हैं वो क्या है। उनकी जन्म कुंडली में यहाँ पर को इन सब ग्रहों का प्रभाव देखा जा सकता है। और कई बार वो उस पद पर नहीं पहुंचे रहते हैं, लेकिन उनके उसमें इन ग्रहों का प्रभाव है, वो तो नैसर्गिक उन पर बल होता है, तो ऑटोमेटिक इस जगह पर पहुंच जाते हैं कि वो वहां जाकर सलाह देने लग जाते हैं। माना किसी कारणवश नहीं भी पहुंच पाते हैं, लेकिन सलाहकर्ता बन जाते हैं और धीरे 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 अपनी काबिलियत को बढ़ाते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने जन्म कुंडली में आप देखें कि आपका जो ये प्रथम घर है ना, ये क्या कहता है। आज मैंने आपको आपके प्रथम घर का सारी चीज़ें बताई कि इसके कारक तत्व कौन है, यहाँ पर कौन से ग्रह हमें बल प्रदान करते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव इस घर में अच्छा रहता है, ये जीवन में हमें क्या क्या बताता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई। एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे कहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं इसी तरह आपके लिए सारे के सारे 12 घरों का पूरा महत्व लाऊंगी। 12 घर हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं, क्या तब्दीलियां करते हैं, हम किस तरह अपना। देखिए एक चीज और आपको बताती हूँ, किसी के ना पूरे के पूरे घर पीड़ित कभी किसी के नहीं रहे। एक घर हो सकता है, 2 घर हो सकता है, 3 घर हो सकते हैं, सारे घर नहीं हो सकते हैं। तो जो घर कमजोर है ना, आप उसी में कोशिश कीजिए, उन्हीं को ठीक कीजिए। ये पता कैसे लगेगा, मैं हूं ना बताने के लिए। इसी तरह हर रोज हर बार आपके लिए एक एक हाउस लाऊंगी। आप अपने एक एक घर को चेक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि हमारे इस घर में अफ्लिक्शन आया है, ये घर पीड़ित है, यहाँ पर पाप प्रभाव का ग्रह बैठा हुआ है। और मैं आपको YouTube पर ही आपके कमेंट का जवाब देकर वहीं पर आपकी चीज़ें ठीक कर दूंगी। लेकिन आपने पूरी कुंडली विश्लेषण करवाना है तो मेरा इसमें नंबर भी है, आप मेरे उस नंबर पर कॉल करके मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना मैसेज, अपने डिटेल्स उस नंबर पर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने लोगों में शेयर करना ना भूलें। अपने बच्चों की अपने घर में हर एक की जन्म कुंडली में उठा कर देखिए कि उनके प्रथम घर में क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।